परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2805 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 3। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणी के साथ दिखाई पड़ता है और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। हमारे कल के मनन में मेघधनुष के बारे में 4 बातें चर्चा की। पहली बात, मेघधनुष जो बारिश के पश्चात आसमान में दिखाई देता है, मनुष्य के साथ परमेश्वर की वाचा का चिन्ह है। दूसरी बात, आसमान में दिखाई देने वाला मेघधनुष परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर दिखाई देने वाला मरकत सा मेघधनुष का एक अपूर्ण प्रदर्शन है। तीसरी बात, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर नबी यहेजकेल और प्रेरित यूहन्ना ने जिस मेघधनुष का दर्शन किया वो परमेश्वर का तेज का प्रदर्शन था। चौथी बात, मेघधनुष परमेश्वर की धार्मिकता की परिपूर्णता जो यीशु मसीह है उनको सूचित करता है। परमेश्वर की धार्मिकता की चर्चा करें तो ये जैसे बोर में कई बार बताए हुए हैं, परमेश्वर के सभी धार्मिक स्वभावों की परिपूर्णता को ही परमेश्वर की धार्मिकता कहते हैं। परमेश्वर के सभी धार्मिक स्वभावों की परिपूर्णता देह रूप में प्रभु यीशु मसीह में दिखाई दी। यूहन्ना 1:14, कोलोसियों 2:9। परमेश्वर की धार्मिकता को जो मेघधनुष प्रतिनिधित्व करता है 2 भागों में हम बांटकर समझ सकते हैं। निम्न विषय को समझने के लिए हमें पुनः उत्पत्ति की पुस्तक की ओर जाना होगा। जल प्रलय के पश्चात परमेश्वर ने मेघधनुष को आसमान में प्रदर्शित किया था। पूर्व में मैं ये बताया था कि मेघधनुष प्राचीन संसार को 2 भागों में बांटता है। पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 6 और 7। पाप में डूबी दुनिया को परमेश्वर ने एक सार्वलौकिक जल प्रलय के द्वारा नाश किया, पर उसी समय परमेश्वर के आदेशानुसार तैयार किया गया जहाज पर चढ़े हुए मात्र 8 जन जो परमेश्वर के आने वाले क्रोध से डरे हुए थे, प्रभु के वचन पर विश्वास किए और उस जल प्रलय से बच गए। परमेश्वर पाप को दंड देता है पर वो पश्चाताप के साथ उनके वचन पर विश्वास करने वाले को बचाता भी है। यहेजकेल 33:8 और 9। परमेश्वर की धार्मिकता के 2 परिप्रेक्ष्य ही है। परमेश्वर के उद्धार का कार्य की भी 2 परिप्रेक्ष्य इन दोनों। पाप से नफरत करने वाला परमेश्वर पाप को दंड देने का निर्णय लिया। उसी समय जो अपने पापों से पश्चाताप करेगा और परमेश्वर के उद्धार के कार्य पर विश्वास करेगा उसे बचाने का भी निर्णय लिया। पाप को जो दंड देना था उसे परमेश्वर का पूर्णात्मा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पावन देह में उठाकर क्रूस पर मरा और इस प्रकार मानव जाति के ऊपर से उस दंड को प्रभु ने दूर कर दिया। आज जो भी मनुष्य ये विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह उनका प्रभु है, उद्धार करता है और वह उस व्यक्ति के पाप के लिए मर के जी उठा है, उसे उद्धार और परमेश्वर का पवित्रता सौजन्य रूप में प्राप्त हो जाते हैं। रोमी 10 पद 9 और 10। परंतु जो भी मनुष्य परमेश्वर का इस उद्धार का महान कार्य का तिरस्कार करते हुए जानबूझकर पाप में जीवन बिताएगा, अवश्य पाप का अनंतकालीन दंड जो आग की झील है अनंतकाल भोगेगा। प्रकाशित वाक्य 21:8। पर हम जितने भी जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, एक दिन प्रभु का उस स्वर्गीय सिंहासन को अपनी ही आंखों से देखेंगे और हम पापियों पर प्रभु के द्वारा किया गया महान अनुग्रह की याद करते हुए अनंतकाल उनकी महिमा का बखान हम करते रहे। मरकत अथवा एमराल्ड गहरा हरा रंग का एक रत्न है। वास्तव में मरकत शब्द संस्कृत है, हिंदी में इसे पन्ना कहते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम पढ़ते हैं कि मरकत सा एक मेघधनुष को प्रेरित यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर देखा है। आपके अंदर अभी एक शक आने की संभावना है। उधर मेघधनुष तो 7 रंगों का है ना, यहाँ परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर उसे मरकत सा रंग में अथवा गहरा हरा रंग में क्यों दिखाई देता है? प्रभु की इच्छा हुई इस पर हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।